अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफें रब तआला जल्ला शानू की शायान शान हैं, जिसने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, जो ज़िंदगी की तमाम सहूलतें अता फरमा रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाते हैं और जो हमारी परेशानियों को दूर फरमाने वाले हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा व आहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्वा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इन गुजारिशात को पूरी तवज्जो के साथ रब ताला जल्ला शनु की रज़ा के लिए और अमल की नीयत से सुने। दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारब में इसको शेयर करें। मुमकिन है जिसको ये बात पहुंचाई जा रही हो वो हमसे ज़्यादा अमल करने वाला बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसकी मग़फ़िरत भी होगी और इंशाअल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत का ज़रिया और सबब बनेगा। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है नमाज जुमा की ताकीद और अहमियत। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में बयान फरमाया। इसमें इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, मरने से पहले तौबा कर लो, मशगूल होने से पहले अमाले साले में जल्दी लग जाओ। तुम्हारा अल्लाह ताला जल्ला शनु से जो ताल्लुक़ है उसको रब ताला जल्ला शनु के ज़्यादा ज़िक्र करने से और छुप कर और बरमला सदका देने से जोड़े रखो। इस तरह तुम्हें रिज़्क दिया जाएगा और तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हारी कमी पूरी की जाती रहेगी। जान लो कि रब ताला जल्ला शानुहु मेरे इस खड़े होने की जगह, मेरे इस महीना के इस दिन में, इस साल से क़यामत तक जुमा की नमाज को तुम पर फ़र्ज कर दिया है। लिहाजा जिसका कोई आदिल या जालिम इमाम हो और वो मेरी ज़िंदगी में या मेरे बाद जुमा को हल्का समझकर या इसका इनकार करके इसे छोड़ दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बिखरे हुए कामों को जमा न फरमाए और उसके हालात ठीक न करे और उसके किसी काम में बरकत न फरमाए। और गौर से सुनो, और जब तक वो अपने इस गुनाह से तौबा नहीं करेगा उसकी ना नमाज कबूल होगी, न ज़कात, न हज, न रोज़ा और न कोई और नेकी। जो तौबा करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। तवज्जो से सुनो, कोई औरत हरगिज़ किसी मर्द की इमामत न करे और ना कोई बदवी किसी मुहाजिर का इमाम बने और ना कोई फाजर बदकार किसी मोमिन का इमाम बने। हाँ, अगर वो फाजर ताकत से उसे दबाकर मजबूर कर दे और उसे उसकी तलवार या कोड़े का डर हो। हज़रत जाबर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जुमा के दिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर बयान फरमाया और इरशाद फरमाया, जो आदमी मदीना से 1 मील दूर रहता है और जुमा का दिन आ जाता है और वो जुमा पढ़ने नहीं आता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल पर मोहर लगा देगा। फिर दूसरी मर्तबा में इरशाद फरमाया, जो आदमी मदीना से 2 मील दूर रहता है और जुमा का दिन आ जाता है और वो जुमा पढ़ने नहीं आता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल पर मोहर लगा देगा। फिर तीसरी मर्तबा में इरशाद फरमाया, जो आदमी मदीना से 3 मील दूर रहता है और जुमा का दिन आ जाता है और वो जुमा पढ़ने नहीं आता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल पर मोहर लगा देगा। अंदाज़ा लगा लें कि नमाज जुमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ और अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ किस कदर ज़्यादा है और इसकी क्या क्या फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं, इसके छोड़ने पर कितनी वाइदें हैं। ये तो भाई बहुत अहम मसला है कि नमाज जुमा ये तो समझें कि बहुत बड़ी इबादत है। जुमा वैसे सरदारुल अय्याम है, अब इसके अंदर की फ़र्ज़ की हुई इबादत कितनी अहम होगी और जिसकी अहमियत ख़ुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम के साथ बयान कर रहे हों, उसकी अहमियत तो और भी बढ़ जाती है। अब हमारे ज़िम्मे है कि हम जुमा की नमाज का एहतमाम करें, वक्त से पहले पहुँचें, पूरे आदाब और मुस्तहबात का ख्याल करते हुए जुमा की नमाज में हाज़िर हों, दूसरों को भी नमाज जुमा के लिए तैयार करें और जो दूर दराज
یا ایسے لوگ جن کو ہم جانتے ہیں نماز جمعہ نہ پڑھتے ہوں ان کو بھی نماز جمعہ کے لیے تیار کیا جائے اور ان کو بھی نماز جمعہ کی تاکید اور اہمیت بیان کی جائے اور آپس میں بھی اس کو دہرایا جائے، کیونکہ دہرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ یہ مذاکرہ کہلاتا ہے اور مذاکرہ کرنے سے ایمان میں تر و تازگی آتی ہے اور اعمال تازہ رہتے ہیں اور اعمال کی فکر رہتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔